इसमें किर्गिस्तान में आप फिर से वहीं पे 5 लड़का लोग का बेच रहे हैं। मैडम इसमें एक्चुअल देखा जाए तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारा बिजनेस का है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट को हम तो क्लियर बता के भेजते हैं, लेकिन उधर पहुंचने के बाद कुछ कैंडिडेट लोगों को वो अगर काम हार्ड लगता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि उनको कैंडिडेट्स को हार्ड वर्क लगता है कि हार्ड वर्क हम कर रहे हैं, लेकिन हमने तो पहले ही बता के भेजा है कि प्रोफाइल के अंदर ही फैक्ट्री हेल्पर है। फैक्ट्री हेल्पर मीन्स यू आर अ लेबर, इधर यू आर एजुकेटेड, बट इफ यू आर गोइंग एंड यू आर चूजिंग टू गो, आप ही ने चूज किया कि हाँ मैं फैक्ट्री हेल्पर में जा रहा हूँ। मैंने तो किसी को जबरदस्ती करके नहीं भेजा हुआ है। उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, हर टाइम उनके डिपार्चर के टाइम पे सबके पेरेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, हम ब्रीफ करके उसके बाद भेजते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, वीजा आने तक, डिपार्चर करने तक एटलीस्ट 30 to 45 डेज लगते ही हैं। आप अपनी खुशी से सब मेडिकल करवाते हो, डॉक्यूमेंट्स देते हो, सब कुछ करते हो, खुशी से आप जाते हो, डिपार्चर एग्रीमेंट्स करते हो। उसके अंदर डिपार्चर एग्रीमेंट्स के अंदर आपकी ड्यूटी प्रोफाइल सब कुछ लिखा रहता है, उसके ऊपर आपकी सिग्नेचर्स होती हैं, आप एफिडेविट्स क्लियर करते हो, नोटराइज्ड होते हैं। फिर उधर पहुंचने के बाद आप बोलते हो कि अभी हमारा काम तो ये हार्ड है, कंट्री में टेम्परेचर ज्यादा है, कंट्री में ठंड ज्यादा लग रही है, खाने में मेरे को राइस नहीं मिल रही है, तो इन सब चीजों के लिए आगे क्या करेगा, एजेंट क्या कर सकता है, ये तो आपके ऊपर है। तो जैसे मैंने बताया, बाद में उधर पहुंचने के बाद इनका कनिंग माइंड चलता है, आइडियाज चलती हैं कि मैं तो लोन लेके आया हूँ, नहीं भी लेके आया हूँ तो मैं वापस गांव में जाऊंगा तो गांव वाले मुझसे पूछेंगे अरे तू तो 4 दिन में वापस आ गया, क्या हुआ। तो इसकी वजह से वो लोग सॉफ्ट कॉर्नर बनाते हैं एजेंट को, कि एजेंट को बोलो कि बाबा उसने हमारे साथ में फ्रॉड किया है। हाँ ये सही है कि कुछ एजेंट जो है फ्रॉड है, इसकी वजह से एजेंट बोला तो मतलब फ्रॉड, एक दिमाग में उनको सब ग्लास एक ही से दिखाई देता है। तो पब्लिक को अपना चश्मा दूर करना चाहिए, कैंडिडेट्स को भी समझना चाहिए कि ये लाइसेंस वाला है, जाने से पहले खुद पूछना चाहिए, उनके पेरेंट्स इधर आने चाहिए, पूरी इंक्वायरी हमसे डॉक्यूमेंट देखने चाहिए। मेरा तो प्रैक्टिस ऐसा है कि मैं सब कुछ दिखा के उनको खुद से सामने से बोलता हूँ अपने पेरेंट्स को बुलाइए, सब कुछ ओके करने के बाद ही आप यहाँ से जाइए, और मेरा पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एविडेंट्स होते हैं, सब नोटराइज होते हैं। अभी हमने सुना है कि पहले जो लोगों ने आपके ऊपर एफआईआर किया, इन लड़का लोग को उन्होंने कांटेक्ट किया और बताया आप लोग मत जाओ ऐसा वैसा बोल के, तो अपने अपने दिमाग के ऊपर है। जैसे कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को सुला दिया था, तो एक कोरोना वायरस वहां पर पैदा हुआ, उनके दिमाग में आया ये 5 जो है इनको एंटीबायोटिक लगी हुई है, इसकी वजह से ये बोलते हैं हमारे को नहीं लगेगा, हमारी फैमिली जो है हमारी जिम्मेदारी में आती है। हमारे को भी इन लोगों ने कांटेक्ट किया था कि मत जाओ, क्योंकि मेरा टोटल जो डिमांड लेटर है, जो हिसाब से मुझे कैंडिडेट सप्लाई करने हैं, उस कंपनी के अंदर हमारी एग्रीमेंट्स होती हैं। हमको जब ऑर्डर मिलता है, हम पहले जाके, हमारा मैनेजर जाके सब काम देख के आता है, फैक्ट्रीज देख के आता है, अकोमोडेशन देख के आता है, उसके बाद ही हम इनको आगे भेजते हैं। और वही चीजों का वीडियोस इनको हम दिखाते हैं कि इस तरीके का काम तुमको करना पड़ेगा, ये काम रहेगा तुम्हारा, ये फैक्ट्री है। इस उस बंदे का पास, जिसके पास हम भेज रहे हैं कंपनी में, नियर अबाउट 10 to 12 फैक्ट्रीज हैं। सीमेंट फैक्ट्री है, ब्लॉक फैक्ट्री है, आइस फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री है, आइसक्रीम फैक्ट्री है, कारपेंट्री फैक्ट्री है। तो इनके ऊपर है कि वो काम कहाँ कर रहे हैं, और कंपनी उनको पगार देगी, और इनको काम करना है तो किस चीज की पगार वरना वो देगा। तो हार्डवर्क करने के लिए ही जा रहे हो। अगर आपको इतना सॉफ्ट वाला जॉब चाहिए तो फिर तो मुश्किल वाला काम होता है, फिर उसका आप चूज मत करो। आप खुद से चूज कर रहे हो कि हाँ मैं फैक्ट्री हेल्पर में जाऊंगा। फैक्ट्री हेल्पर मीन्स लेबर। हाँ सर, एक क्वेश्चन है, वीजा का वैलिडिटी कितना टाइम होता है? यहाँ से वीजा जो जाती हैं वो 3 महीने की लग के जाती हैं, वहाँ पर उनको वर्क परमिट्स दी जाती हैं जो 1 साल की हो जाती है। यहाँ से ट्रेवल करने के लिए इनको 3 महीने की वीजाज मिलती हैं। उसके बाद जाते ही कंपनी में जैसे ही ये लोग ज्वाइन हो गए, कंपनी इनको वर्क परमिट देती है 1 साल की रिन्यूएबल। तो अगर 1 साल खत्म होने से पहले इनको पूछा जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट अपना रिन्यू करना चाहते हो, अगर ये ओके बोलेंगे तो वापस से उनको 1 साल का और वर्क परमिट मिलता है। इट इज डिपेंड अपॉन वेरीज टू वेरीज। कुछ कंट्रीज डायरेक्ट आपको एम्प्लॉयर्स जो है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वीजा है, यहाँ पर वर्क परमिट्स है। वर्क परमिट्स और एम्प्लॉयमेंट वीजा में काफी डिफरेंस है वीजास के अंदर। तो इनको 1 साल का मिलता है, 1 साल के बाद 1 महीने की छुट्टी मिलती है, पेड लीव मिलती है, आने जाने की टिकट कंपनी देती है अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता है तो 1 महीने का उसका पेड लीव मिलता है और 1 साइड का टिकट देके कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके इनको भेज देते हैं। ओके, और दूसरी बात, अभी वो जो जाएंगे उनको क्या रिटर्न वीजा टिकट होती है क्या? नहीं, रिटर्न टिकट इनको नहीं होती है, क्योंकि ये 1 वे जा रहे हैं, इनको तो 1 साल काम करना ही है ना। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो उस कंट्री का जो लेबर लॉज है, जो पहले कैंडिडेट लोगों ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए, उनका सही तरीका ये था कि वहां पर हमारी इंडियन एम्बेसी है, वहां पर अगर मैंने यहाँ से 50,000 सैलरी बोल के भेजी और फैक्ट्री हेल्पर का जॉब दिया, और अगर कंपनी ने आपके साथ में कोई भी वायोलेशन करता है तो लैंड ऑफ लॉ वहां का लगेगा।
अगर वो वहां पर किसी की फाइटिंग करेगा तो मैं थोड़ी ना उसका जिम्मेदार हूँ, उसको तो वहां का कानून लगेगा। किसी लड़की को छेड़ेगा तो वहां का लगेगा, तो वहां का लेबर लॉस। उन लोगों ने गलत काम क्या किया, किसी पॉलिटिशियन को फोन करके मेरे ऊपर प्रेशर लगवा के ये सब करवाया है। वरना हमारी इंडियन एम्बेसीज है वहां पर, किस चीज के लिए? लेबर कोर्ट्स है, वो किसके लिए? उनको काम था वहां पर इंडियन एम्बेसी में। अगर मैंने भी गलत किया है तो आप इंडियन एम्बेसी को अप्रोच करते। एम्बेसी अगर बोलती कि यस टैलेंट हंट इज द कल्प्रिट, देन एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड। बट विदाउट सुने, विदाउट कुछ किए आपने डायरेक्ट मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया अंडर द पॉलिटिकल प्रेशर, व्हिच इज आई एम द विक्टिम। खाली एजेंट ही फ्रॉड होता है ये नहीं होता है, कभी कभी एजेंट भी विक्टिम हो जाता है। हम ये सब इसके लिए बताना, एम्बेसी में, फॉरेन में भी, इधर भी पूरी जगह में रजिस्टर है। एम्बेसी को सबको मालूम है। मैं चाहूंगी कि आप लोग पूरा वेरीफाई करें, बिगर इस काम पे हाथ न डालिए, वेरीफाई करिए और आप जहाँ जॉब को जाना है आप जाइए। एजेंट आपका रजिस्टर होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, वो पब्लिक डोमेन पे आप वेरीफाई कर सकते हो। हमारा लाइसेंस आप टैलेंट एंड कंसल्टेंसी करके अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको नजर आए या नहीं है। हर कैंडिडेट का काम है, हर पेरेंट का काम है कि वो लाइसेंस चेक किया हुआ बंदे को जाइए। वो कुछ इलीगल एजेंट्स की वजह से जो एजेंट लीगल है उनको भी वो लोग उसी तरीके से समझते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर और भी क्लियर करना चाहूंगा, कुछ कैंडिडेट आते हैं हमको पासपोर्ट सबमिट करते हैं। मेरे पास जो ऑपरेशन, मैं जो तरीके से ऑपरेट करता हूँ अपना बिजनेस, आपका सेकंड पैराग्राफ अगर इंग्लिश में पासपोर्ट एक्ट का पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ एक जिसका कॉमन जो मेन सब्जेक्ट है। दिस पासपोर्ट शुड नॉट बी सेंट आउट ऑफ एनी कंट्री बाय पोस्ट। दिस शुड बी इन द कस्टडी आइदर ऑफ द होल्डर और ऑफ अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द होल्डर। तो जब भी मैं पासपोर्ट किसी का लेता हूं, जो इसका पासपोर्ट होल्डर है उससे मैं उसका कंसेंट लेता हूं, उसी के अंदर में ही मैं इसका पासपोर्ट होल्ड करता हूं। किसी को भी अगर पासपोर्ट देते हो आप, बाकायदे से मैं उसकी रिसिप्ट भी देता हूं कि तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास है, ये काम के लिए तुमने दिया है मुझे ये पासपोर्ट एक्ट के हिसाब से लिखवा के। तो कुछ कैंडिडेट इसके अंदर भी आते हैं, पेरेंट्स आते हैं या कोई पॉलिटिशियन से फोन आ जाता है, तुमने इसका पासपोर्ट रखा है मेरी ऑफिस में, विदाउट पेपर्स एनीथिंग कैन नॉट पॉसिबल। हर चीज का यहाँ पर डॉक्यूमेंट होता है। इनके भी पूछ लोगे, इनका आने से लेके डिपार्चर तक, काम स्टार्ट होने से लेके पूरा जाने तक पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स होते हैं, एफिडेविट्स होते हैं, उनकी एक एक कॉपी इन सबको भी होता है। सर आप कितने 2006 से हूँ इसी बिजनेस में, नियर अबाउट आप गोवन सी खाली मुझसे पूछोगे, जब मैं आया था तब यहाँ पर मैं वाल्ट्रांस कंपनी और कार टैक्सी कंपनी में ड्राइवर्स को ही सिर्फ बेचता था, फ्रेश जिनको भी लाइसेंस है। पहले उसके अंदर ही मेरे 600 गोवंस है जो आज तक काम करते हैं। उसके बाद तो गल्फ में मेरी बहुत सारी कंपनीज हैं, कैटरिंग कंपनीज हैं, पेट्रोल पंप्स हैं। नियर अबाउट 2006 से लेके अगर 2025 तक बोला जाएगा तो 2000 से 3000 सिर्फ गोवंस को ही मैंने एम्प्लॉयमेंट दिलवाया है। अभी तक वो लोग उधर काम कर रहे हैं। अभी जैसे आपने बोला ना यूरोपियन कंट्रीज के बारे में, उसको क्या ब्रिटिश पासपोर्ट चाहिए कि इंडियन पासपोर्ट में भी जा सकते हैं? नहीं, इंडियन पासपोर्ट। इंडियन ये पासपोर्ट। पहला, यहाँ पर एक दूसरी मिथ ये भी है कि सिर्फ पोर्तुगीज पासपोर्ट जिसके पास है वही यूरोप जा सकता है, वही लंदन जा सकता है। अभी वैसा कुछ भी नहीं है। आपका इंडियन पासपोर्ट इज द नंबर 1 पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। सो आप अपना कहीं का भी वीजा अप्लाई करके जा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास पोर्चुगीज पासपोर्ट होना ही जरूरी है। आपका इंडियन पासपोर्ट के ऊपर ही आपको यूके जाना है। आप यहाँ पर देख सकोगे कुछ लोगों का यूके का भी आपको वीजा मैं दिखा सकता हूँ, डिपार्चर भी दिखा सकता हूँ। कुछ लोग कनाडा भी गए, यूएस भी गए। तो लेकिन यूएस में बेचता हूँ ओनली J1 वीजा, यानी कि स्टूडेंट वीजा जो स्टाइफन के साथ में होती है, क्योंकि इस वीजाज के अंदर बहुत सारी अलग अलग वीजाज होती है। ये सब मैं जो काम करता हूँ पूरा लीगल, और होटल से मेरे साथ में टाइप है। मेरी दुबई की ऑफिस है, वहां पर जो मैनेजर है वो ट्रेवल पे रहता है, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में जाके हमारे से डिमांड लेटर्स वगैरह लेके आ जाता है, कंपनी से एग्रीमेंट्स होती है, उसके बाद हम यहाँ से एग्जीक्यूशन चालू करते हैं। सर आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? सर आपको हमको अगर कांटेक्ट करना है तो हमारा ये एक ईमेल आईडी है और ये हमारा एक मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहें तो टैलेंट एंड कंसल्टेंसी गूगल पे अगर आप डालेंगे तो आपको उसके ऊपर भी हमारे यही नंबर और ईमेल आईडी मिलेगी। रिसेंटली एक फ्लाइट क्रैश हुआ था, तो जो आप ये सारे कवर रहता है, एक्सीडेंट का जो भी कवरेज रहता है वो रहता है, वो इंश्योरेंस करवा के निकलता है, क्योंकि जब हम ई-माइग्रेट पे इनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तब उनका इंश्योरेंस उसके अंदर मैंडेटरी हो जाता है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वेलकम। सेफ जर्नी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छी तरह से जाइए, सेफ जर्नी कीजिए। विनायक, पेरेंट्स
शिवा कदम, ब्रायन, दीपक, safe journey, work hard, make your good future. Okay? I am with you. Thank you. टेनन हटाच्या ऑफिसान काम करता आमी विचारया तेंकां अनुभव कसो आसा ऑफिसान तो सांगा नांव सांगा तुमचें. माझे नाव सारिका. हांव टॅलंट हंटान जालें म्हाका 4 वर्सां जालीं हांव टॅलंट हंटान काम करता. सो जे टॅलंट हंटाचे म्हाका एक्सपिरियन्स आसा ते बरें आसा. जे सर बीन आसा ते सगळे बरे आसा आनी म्हाका काम बीन जाता ते सगळे बरे आसता. भायर लोक जे तुमी आता तेंच्या ऑफिसांसून धाडटा तेंचो त्या लोकांचो तुमच्या वांगडा कसो हे आसा म्हणजे त्रास जावन ते येतात मागीर येयल्या उपरांत सराक मेळोंक विजयाक मेळपाक येता तो तुमकां कशें सांगता आमकां काम बरें जालें आमचें बरे भशेन हें जालें अशें न्ही म्हणून कितें तुमकां सांगतात ते. जे सराचे पयलींचे कॅन्डिडेट आसतात तांकां सरान फर्स्ट 10 वर्सां जालीं 15 वर्सां जालीं तांकां धाडलेले आसा ते लोकून येवन आमकां सांगतात की ते सरांचें जें काम आमकां धाडलेलें आसता तें सगळें बरें आसता म्हणून. सो ते आयकून आमकां बरें दिसता. ते 10 वर्सां जावन लोकून टॅलंट मागीर ते आनीक लोकांक बी अशें ते सांगता मागीर अशें सांगता तेंच्या तेंचे कोण फ्रेंड्स आसता फॅमिली आसा तांकां ते वचून सांगतात की आमकां सरान धाडलेलें आनी हे जे कॉन्टॅक्ट्स आसा ते आमकां टॅलंट हंटा खातीर आमी भायर वचून फोटोच मेळटा सो तुमी वचप म्हणून हें येवन आमकां ते ऑफिसान सांगता सराक. म्हणजे तुम्ही पळयलें न्ही म्हणजे एक मनीस जर वयता जात जाल्यार तो आनी आपल्या फ्रेंड सर्कलांक सांगता आनी अशें करून ह्या टॅनन हटाचे पळय लोक आसा परत परत तेंचे कडेन एक्स्ट्रा लोक कामाक लागून येत आसा भायर वचपाक आसा आनी वचत आसा म्हणजे एका पासून 10 पासून 50 50 पासून 100 अशें करून तेज्या कामाची प्रगती जायत आसा कारण लोकांक तेजो विश्वास आसा आनी तेज्या कामाची पद्दत आसा ती बरी आसा आनी आमी मागता तुमचे कडेन की तुमकां आमी नंबरूय दाखयल्लो आसा ते सगळे पळोवन चवकशी केल्या उपरांतूच पावल फुडें घालपाचें अशें करून देव बरें करूं म्हणून. To the Kyrgyzstan as a factory helper from Mopa to Delhi, Delhi to Kyrgyzstan via Uzbekistan, and they will work as a factory helper. Am I right, guys? Yes, sir. So work hard. Don't complain that work is hard. Factory helper, it means the worker. You have to work, and it is my promise that I am sending you as a factory helper. You will get a job for the factory helper only. But don't complain that work is hard. It is hard for you. So you will come back, then I will be not held responsible. Factory, if I am not giving you the job for the factory, then I am responsible. But you have to work hard. Like I told you yesterday also, might be from last 1 month, 2 months, 15 days, you people are not working. You will feel different. You will homesick. You will miss your families. So it doesn't mean that you will put the any fake allegations and all this in wrong allegation डालोगे. सर हमारे को तो वापस आने का इसके लिए बोलोगे कि हमारे को काम हार्ड लगता है. You have chosen this job. Am I right or wrong? Yes. I am not sending you forcefully. मैं आपको कोई जबरदस्ती से नहीं भेज रहा हूँ. Am I right? आप अपनी मर्जी से ही जा रहे हो. क्या नाम है आपका? For which post you are going? Factory helper. What kind of factories are there? I have explained you. Yes. What kind of Ice factories? cream factory, packing plastic and stones. That factory is inside the work and everything I have showed you. So you have agreed. That's why you are going. आपसे पूछ रहा हूँ सर जी, नाम क्या है आपका? दीपक नायक जी. मैंने आपको जब आपने पासपोर्ट दिया तब से ही आपको पूरा बता के रखा था कि आप कौन सी पोस्ट पे जा रहे हैं, कौन सी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, क्या कौन सी फैक्ट्रीज में जा रहे हैं, सब दिखाया है मैंने आपको. अकोमोडेशंस दिखाया है मैंने, सब फूड के बारे में बताया है. सब चीज़ों को एग्री करके उसके बाद ही आप जा रहे हैं. मिस्टर ब्रायन, यू आर गोइंग एज अ factory helper. You choosing this job for yourself, for your best career, and on your own wish and the willingness. Did I force you to go? No. You are going for yourself only. Mr. Terence, Yes, sir. you are going for as a factory helper. Factory Am I right? Yes, sir. From last 2 months, you are in touch with me to further your visa process and everything. Yes. So every time you came, I have explained you. Yes, Am I sir. right? Yes, sir. What kind of the job I have offered you, and what kind of job you are going to do over there? Packaging, unloading, loading, dispatching, cleaning. This type This of is the type of the job you are having, Yeah. have to work. Yeah. Either they are going to put you into the cement factory, block factory, ice factory, sugar factory, plastic factory, carpentry factory. Yes. You have to choose in which factory you want to go. Yes. The owner is one. Okay. आपको मैं कौन से काम के लिए भेज रहा हूँ? अनलोडिंग, लोडिंग, क्लीनिंग, जो भी काम लगेगा वो करना पड़ेगा. सुपरवाइजर जो बोलेगा वो करना पड़ेगा. उसके लिए ready आपके हो ऊपर. तुम? हाँ, मैं रेडी हूँ. टेम्परेचर वगैरह वहाँ का सब कुछ तुम्हारे को ही सहन करना पड़ेगा. मैं नहीं बोल सकता हूँ. मेरे को ये कंप्लेंट मत करना कि वहाँ पर गर्मी बहुत है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ.
तुम्हारा ड्यूटी जो है 10 घंटे का ड्यूटी रहेगा, वो ड्यूटी पे करने का है। उसके बाद तुम्हारे को अगर कमाना है तो तुम ओवर टाइम करेगा। सही बात है? एवरीथिंग इज क्लियर विथ यू पीपल्स? एनी क्वेश्चंस बिफोर लिविंग यू वांट टू आस्क मी? ऑन दिस स्टेज आल्सो यू वांट टू कैंसिल, यू कैन कैंसिल। जाना है सबको? बेस्ट ऑफ लक, सेफ जर्नी। थैंक यू। Keep in touch with us in the group till you are not getting your job. We are into the group. Okay? Thank you. Bye. Thank you.